शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा था। उसको एक ही लालसा थी कि वह बड़े बड़े राज्यों को जीतकर उन्हें अपने राज्य में शामिल करता था। एक बार उसने ऐसी ही लालसा से एक राज्य पर हमला कर दिया। वह युद्ध कई महीनों तक चला। उस युद्ध में उसके कई दोस्त मारे गए। खून की नदियां बह रही थीं। अपने दोस्तों को मरा हुआ देखकर उसे बहुत बेचैनी हुई। उसने सोचा, जो होना था वह तो हो ही गया, लेकिन अब इस जीते हुए राज्य के लिए मुझे एक अच्छे राजा की जरूरत पड़ेगी। मैं इसको अपने राज्य में नहीं मिलाना चाहता। बहुत पता करने पर उसे पता चला कि एक विद्वान लड़का है जो राज्य के बाहर जंगल में रहता है। राज्य से बहुत दूर राजा उस विद्वान लड़के की खोज में निकल गया। राजा को वह लड़का मिल गया। राजा ने उससे कहा कि मैंने तुम्हारे राज्य के साथ बहुत गलत किया है। मैंने तुम्हारे राज्य को जीत लिया है। तुम जो मांगोगे वह मैं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इस राज्य की बागडोर अपने हाथ में संभालो। इस राज्य को तुम आगे बढ़ाओ। राजा की बात को सुनकर विद्वान लड़के ने कहा, महाराज, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मुझे ऐसा सुख दीजिए जिसके बाद दुख ना आए। राजा उसकी बात को सुनकर चकरा गया। उसने सोचा, ऐसी तो कोई चीज नहीं होती। ऐसा कोई स्थायी सुख नहीं होता जिसके बाद दुख नहीं आ सकता। काफी सोचने के बाद राजा ने उससे कहा कि मेरे पास ऐसा कोई सुख का रास्ता नहीं है जिसके बाद तुम्हें दुख ना आए, लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन में दुख कभी नहीं आएगा। वह लड़का मुस्कुराने लगा। उसने कहा, कोई बात नहीं, फिर आप मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसके बाद मृत्यु ना हो। उसकी बात को सुनकर राजा बिल्कुल चकरा गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? जीवन है तो मृत्यु जरूर होगी। अब लड़के ने कहा, तो फिर आप मुझे ऐसी जवानी दे दीजिए जिसके बाद बुढ़ापा ना आए। राजा उसकी बातों को सुनकर सोचने लगा कि यह लड़का कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। राजा उसके सामने खुद को संभाल नहीं पाया और उस लड़के के आगे नतमस्तक हो गया। उस लड़के ने बड़े प्यार से कहा, महाराज, मुझे आपका यह राज्य नहीं चाहिए, लेकिन इतनी विनाश लीला के बाद में केवल आपसे यही कहता हूं कि यह विध्वंस किस लालसा से किया आपने। जिस राज्य के पीछे आपने इतने घर उजाड़े, वह भी तो सदा आपके साथ नहीं रहने वाला। आपने इतने महीनों तक युद्ध किया, उसमें कितने ही लोगों की मृत्यु हुई। यह कृत्य आपके जीवन में कभी सुख नहीं लाएगा। आप कभी भी सुकून और आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। यदि सच में आप सुखी रहना चाहते हैं तो संतुष्टि को धारण करें। आपके राज्य में जितने लोग रहते हैं उनको खुशियां और सुरक्षा देने का कार्य कीजिए। जब आप औरों के जीवन को खुशियों से भरने का काम करेंगे तो बदले में आपको दुआएं मिलती हैं
और यही दुआएं आपको आगे बढ़ाने के काम आती हैं। उसकी बातों को सुनकर राजा पीड़ा से भर गया। उसका मन परिवर्तित हो चुका था। उसी दिन से उसने अपनी सोच को परिवर्तित करते हुए अपने राज्य को नए रूप में स्थापित किया और सभी के जीवन में सुख और आनंद पहुंचाने के कार्य में लग गया। दोस्तों, अपने जीवन में भी सदा ध्यान रखिए कि हमारे आनंद का आधार भौतिक साधन कभी भी नहीं हो सकते। सुख और आनंद केवल संतुष्ट मन की उत्पत्ति है। धन्यवाद।